तो टीवीएस ने भाई बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है। वो क्या धमाका कराया, और अगर आप टीवीएस जुपिटर लेने की सोच रहे हो तो भाई ये वीडियो एंड तक देख लेना, नहीं तो आपका मोटा नुकसान हो जाएगा। हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो ये है टीवीएस जुपिटर 110। अब इसका वॉक अराउंड रिव्यू आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा अभी तक तो आई बटन में लिंक आ जाएगा, उसको जाकर देख लें। आज की जो वीडियो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की मैं बात करने वाला हूँ टीवीएस जुपिटर की। वॉक अराउंड रिव्यू क्योंकि आपने देख ही लिया होगा, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है स्कूटी कैसी है, क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा फीचर्स की और लुकिंग, मतलब जो भी वॉक अराउंड रिव्यू रहता है उसकी बात नहीं करेंगे। आज की मेन मुद्दे की बात करेंगे, जुपिटर में हमें क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल जाता है। क्या आपको कंपटीशन में ये स्कूटी कंसीडर करनी चाहिए या फिर अब भी ये उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। तो इन सब चीज़ों की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट और क्वेरी सॉल्व हो जाएं कि आपको टीवीएस जुपिटर लेनी चाहिए या फिर नहीं। एंड में बने रहें इस वीडियो तक, मैं उम्मीद करूंगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप स्कूटी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना, ताकि आपके जो पैसे हों वो सही जगह इन्वेस्ट हों और वो वेस्ट नहीं। अगर मैं जुपिटर की बात करूँ तो टोटल इसमें हमें 4 वेरिएंट जो है वो कंपनी ने ऑफर किए हैं। बेस मॉडल की डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे आएगी तो उसको आप जाकर देख लें। बाकी जो 4 वेरिएंट है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कंपनी ने जो है वो खींचे हैं। 4 वेरिएंट की ऐसी ज़रूरत नहीं थी और चारों में जो है वो इतना कोई फीचर्स का डिफरेंस भी नहीं है। तो 2 या 3 वेरिएंट सफिशिएंट थे, लेकिन 4 वेरिएंट में कंपनी ने प्ले करा है जुपिटर के साथ। तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाता है। अभी तक प्राइसिंग आउट नहीं हुई है, मेरे को अभी तक पता नहीं है। अगर पता चल जाती है तो आपके सामने स्क्रीन पे आई जाएगी प्राइसिंग क्या क्या है कौन कौन से मॉडल की। तो टोटल 4 वेरिएंट जो है वो कंपनी ऑफर करती है। और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये एकदम टॉप मॉडल है। इसमें हमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टीवीएस का आईगो असिस्ट। अब आईगो असिस्ट जैसे आप अगर रेड लाइट पे जाते हैं, आप अपनी स्कूटी का ब्रेक लगाते हैं तो स्कूटी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। आजकल जो गाड़ियों में फीचर्स आ रहे हैं वही सब स्कूटियों में आ रहे हैं। और यहाँ हमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अपने ब्लूटूथ सारे कनेक्टेड फीचर्स आते हैं। अब स्कूटी में इतने सारे फीचर्स देना कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं, आप ये चीज़ खुद ही कमेंट करके बताना, क्योंकि स्कूटी एक बेसिक नीड के लिए आदमी लेता है। गाड़ियों में लोग फीचर्स देखते हैं, स्कूटी में हालांकि अब लोगों को चाहिए कि सब चीज़ों में फीचर्स हो, लेकिन स्कूटी में आप 2 दिन 4 दिन ही इन फीचर्स को यूज़ करते हो। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ही कम यूज़ आते हैं। काफ़ी लोग हो सकता है यूज़ करते हो, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो 4 दिन ही मैं इनको यूज़ कर पाता हूं। बाकी तो मेरा फिर यही काम रहता है कि स्कूटी में चाबी लगाई, मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं गया और चाबी बंद करी और मैं निकल गया। फीचर्स को देखने का टाइम ही नहीं रहता। तो इसीलिए जो है अब ये अगेन प्राइसिंग पे बात आ जाती है। अगर प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगी तो क्या ही दिक्कत है इन सब फीचर्सों का फ़ायदा उठाने में। बाकी एक चीज़ से तो मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी टीवीएस की, जो डिज़ाइन दिया है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। आप देख सकते हैं फ्रंट से इतना कुछ प्यारा हमें डिज़ाइन देखने को मिलता है। एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाती है। बेस मॉडल लें चाहे आप टॉप मॉडल लें, हेडलाइट एकदम सेम देखने को मिलेगी। टॉप मॉडल के साथ आपको जो है वो इन्फिनिटी एलईडी भी देखने को मिल जाती है, जो कि जुपिटर की लुक्स में 4 चांद लगा देती है, बहुत ही प्यारा लुक बना कर देती है। तो पॉजिटिव भी हैं। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को अभी तक तो ये ठीक लग रहे हैं, जैसे मैं मार के यूज़ भी कर रहा हूँ ठीक है। मतलब कहीं से भी ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ हल्का यूज़ करा है, तो ठीक है। प्लास्टिक क्वालिटी मेरे को अब तक काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी ब्रेकिंग डिस्क ब्रेक हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते हैं। अगर आप नीचे के मॉडल लेंगे तो उसमें सिंपली हमें ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। अभी जो है वो मैंने इसकी टेस्ट राइड भी ली थी, तो एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, जो ये स्कूटी है वो 110 सीसी में हमें ऑफ़र की जाती है, लेकिन इसमें पावर जो निकाल रही है बहुत ही प्यारा निकाल रही है। स्कूटी चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बिल्कुल भी लैग फील नहीं होता है। 110 सीसी के हिसाब से बिल्कुल मेरे को बस थ्रॉटल देना होता है और स्कूटी जो है वो एकदम एक्टिव रहती है। तो ये मेरे को तारीफ़ करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी मेरे को लैग जो है वो फील नहीं होता। स्कूटी में जो पावर थ्रो जो बना है वो काफ़ी लीनियर बना है, आपको बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं होगा। ओवरटेकिंग में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। बाकी स्पेस यूटिलिटी के भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आसानी से अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है ताकि आप अपने फ़ोन वगैरह इजीली चार्ज कर लें। अब जैसा कि मैंने बताया कि 110 सीसी होने के बाद भी ये काफ़ी अच्छी पावर निकाल के देती है। इसके साथ एक नेगेटिव जुड़ जाता है। अब पावर अच्छी होने के साथ साथ अगर एवरेज जो है वो कम हो जाएगी तो उस पावर का कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि 110 सीसी जो भी कस्टमर लेता है वो हमेशा एवरेज को टॉप प्रायोरिटी रखता है। तो अब देखते हैं एवरेज रियल लाइफ में कितनी निकल के आती है, लेकिन पावर बहुत अच्छी है। और अगर एवरेज भी अच्छी हुई पावर के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर एवरेज कम हो गई तो ये थोड़ा डाउन नेगेटिव, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो हम फ्यूल भर सकते हैं। और डिग्गी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डिग्गी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे मैं डिग्गी खोलूँगा वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी।
आप देख सकते हैं 2 हेलमेट आप इजीली रख सकते हैं, उसके बाद भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस बीच में रह जाता है। तो यूटिलिटी वाइज जुपिटर की फिर से मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम बंदे जो हैं वो स्कूटी इसीलिए लेते हैं ताकि उनको सामान ले जाने करने में और यूटिलिटी स्पेस में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो। तो वो टीवीएस ने बखूबी सॉल्व कर दिया। और कंपनी का क्लेम ये भी है कि ये जो स्पेस है ये भी वाइड की गई है और यहाँ आप इजीली जो है वो सिलेंडर भी रख सकते हैं। वो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि यहाँ जो है वो किसी भी तरीके का हुक नहीं दिया गया है। तो अगेन फिर से पॉजिटिव में हम काउंट करेंगे। एक नेगेटिव जो आता है इस पॉजिटिव के साथ, अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके की किक देखने को नहीं मिलती, जो हालांकि एक पॉजिटिव मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन किक होना बेस मॉडल अगर आप लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसमें आपको किक देखने को मिलेगी। लेकिन टॉप मॉडल में कोई भी किसी भी तरीके की किक नहीं है। अगर आपकी स्कूटी 1-2 महीने खड़ी रह गई तो फिर बस आपको वो बैटरी वाला झंझट आने लग जाएगा, जैसे मुझे आता है रेडर के साथ। तो यही वाली बात है, अगर टॉप मॉडल में भी किक होती तो एक बढ़िया पॉइंट होता। तो ये भी हमारा एक पॉइंट नेगेटिव में काउंट हो जाएगा। बाकी अगर सीट्स की मैं बात करूँ तो सीट्स की जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सॉफ्ट है। अभी मैंने टीवीएस जुपिटर को राइड करा था तो किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट मेरे को फील नहीं हुआ। काफ़ी स्मूथ मेरी राइड थी, हालांकि मैंने प्लेन ट्रैक पे थोड़ी सी देर चलाई थी। मेन तो जो सीट का एक्सपीरियंस पता चलेगा वो गड्ढों में पता चलेगा, लेकिन अगर मैं हाथ से प्रेस कर रहा हूँ तो कुशन मुझे सॉफ्ट महसूस हो रही है। रेडर की भी सीटिंग अच्छी है तो मुझे जुपिटर से भी उम्मीद है उसकी भी सीटिंग में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। कंफर्ट एकदम पूरा रहेगा। एक मैं नेगेटिव के साथ आना चाहूँगा, ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो टॉप मॉडल में हमें डिस्क देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ब्रेकिंग मैंने जब ली थी तो ब्रेकिंग इतनी एक्टिव नहीं थी। ब्रेक लग रहे हैं जुपिटर में नो डाउट, लेकिन एक जो होता है ना कि ब्रेक पे प्रेस करते ही क्विक रिस्पॉन्स वो नहीं देखने को मिलता, स्लो ब्रेक अप्लाई होते हैं। और ये तो टॉप मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हमें डिस्क देखने को मिलता है। अगर कोई बेस मॉडल ले रहा है, बेस वेरिएंट ले रहा है, उसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे तो उसमें तो भाई और भी ज़्यादा स्लो होगा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स। तो वो एक पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं कि ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा स्लो है, इतना क्विक और एग्रेसिव आपको नहीं देखने को मिलेगा कि आप जो है वो ब्रेक पैडल प्रेस करें और स्कूटी जो है आपकी एकदम स्टॉप हो जाए। सबसे बड़ा धमाका जो टीवीएस ने करा है वो रखा है अपना टीवीएस जुपिटर का प्राइस मैंने देखा जब मेरा दिमाग हिल गया। जिस हिसाब से फीचर्स दिए हैं कंपनी ने और जितना कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। मैं तो सोच रहा था ये लगभग 1 लाख रुपए कुछ एक्स शोरूम होगी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो टीवीएस ने लॉन्च किया है। तो प्राइसिंग में तो टीवीएस ने एकदम किल कर दिया है स्कूटी के। जिस हिसाब से फीचर्स एकदम नेक्स्ट लेवल है, एकदम मॉडर्न एडवांस डिज़ाइन के साथ जो हमें कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं और जिस प्राइस में टीवीएस ने ऑफर किया है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था इतनी कम प्राइस को देखना टीवीएस के इतने बेहतरीन फीचर्स के साथ। तो अभी जितना भी मैंने स्कूटी को ऑब्जर्व करा है तो यही कुछ मुझे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फील हुए, जो कि नेगेटिव्स हालांकि इतने ज़्यादा नहीं है अगर देखें तो हम। और प्राइसिंग पे मेन डिपेंड करता है कितना वो पॉजिटिव बना देती है और कितना नेगेटिव बना देती है चीज़ों को। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था स्कूटी का वो ऐसा कुछ था। बाकी आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि टीवीएस जो है वो अगली बार उस पर भी सुधार कर पाए। हालांकि डिज़ाइनिंग की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल करी है और ये जो इन्फिनिटी वाले LED दिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारे और प्रीमियम भी लगते हैं। अब मेन जो नेगेटिव में कंसिडर होगा वो अब जैसे जैसे स्कूटी यूज़ होगी तो ये पता चलेगा। ये जो LED हेडलाइट है इसका थ्रो अच्छा है या बुरा है, मतलब थ्रो दे भी रही है डिसेंट या फिर नहीं कहीं फिर दिक्कत आए, क्योंकि टीवीएस में शुरुआत में जो LED आती हैं उसमें थोड़ी कमी रहती है। रेडर में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है की लाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। और मेन जो है वो फ्यूल इकोनॉमी पे भी डिपेंड करेगा कि फ्यूल इकोनॉमी हमें क्या दे रही है। 110 cc कम्यूटर सेगमेंट में आती है, उसके बाद जो इसकी फ्यूल इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो वो भी जब रियल लाइफ टेस्ट आएगा कि क्या इकोनॉमी ये ऑफ़र कर रही है तो वो भी हम पॉजिटिव नेगेटिव में काउंट कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ ही ओवरऑल मेरा रिव्यू था जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव्स काउंट कराए। बाकी आपको कैसी लगी टीवीएस जुपिटर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे को नो डाउट काफ़ी अच्छी है लगी, डिज़ाइनिंग वगैरह सब चीज़ की अगर बात करें तो ऐसी कुछ वीडियो थी। अगर आपको वीडियो बढ़िया फुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।